So this is if you have chosen the language first in CTET or whether you have chosen a second language as a English, तो कोई दिक्कत नहीं है. You should watch both the videos of language 1 and language 2. It will help you in solving the paper. Okay, and this paper is conducted on 17th January 2022. ठीक है, तो we are not going to discuss the comprehension part, only we are going to discuss pedagogy question. So first question is this. ये जो पहला क्वेश्चन है दिस मतलब इंग्लिश पेडागोजी का, और सेम लास्ट क्वेश्चन है. टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो सेम ये दोनों ही सेम दे रखे हैं. मैं तुम्हें दिखाती हूँ, पहले ये वाला करते हैं. कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है. तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी वो होगी, मैं तुम्हें सीधा आंसर ही बता रही हूँ, जो हम यूज़ करेंगे व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी राइट. जब हम बोलेंगे या हम कुछ लिखेंगे तब हम जिस वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे हम प्रोडक्टिव. मतलब हम कुछ प्रोडक्टिव या क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी राइट. ठीक है, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा है. इसी लैंग्वेज 1 का जो लास्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, बोथ आर सेम. लेट मी शो यू दिस. व्हाट इज़ द प्रोडक्टिव वोकैबुलरी. देखो सेम क्वेश्चन था, उधर भी सेम है इधर, कि प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है. दैट वोकैबुलरी वी यूज़ व्हेन वी राइट और व्हेन वी स्पीक. जब हम बोलेंगे या हम क्या करेंगे, स्पीक करेंगे, तब हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. इन इंडियाज़ लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन पॉलिसी नोन एज. कि जो लैंग्वेज यूज़ हम करते हैं, जो लैंग्वेज पॉलिसी इन्होंने बनाई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं. तो वी कॉल इट 3 लैंग्वेज फार्मूला. ऑप्शन डी इज़ राइट हेयर. ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जिसके अंदर चिल्ड्रन विल बी चॉइसेस, मतलब इसकी जो बच्चे की चॉइस होगी, लर्न बाय चिल्ड्रन. जो 3 लैंग्वेज चूज़ करी जाएंगी बच्चे के द्वारा, तो वो किसका चॉइस होगा, स्टेट का, रीजन का, और या फिर कोर्स ऑफ द स्टूडेंट देमसेल्फ. मतलब जो स्टूडेंट खुद का, इन तीनों में से किसी का भी हो सकता है कि वो कौन सी 3 लैंग्वेज दे वांट टू यूज़. ठीक है, नेक्स्ट ड्रिलिंग एज अ स्ट्रेटजी और इंटर एनालाइजिंग द पैटर्न इज एडवोकेटेड बाय. क्या है, ड्रिलिंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंटर एनालाइज करना कोई भी चीज़ को. ठीक है, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे. तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑडियो लिंगुअलिज्म. तो ये क्या कह रहा है, ऑडियो लिंगुअलिज्म मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंस्पायर्ड बाय बिहेवियरिज्म एंड बेस्ड अराउंड द रिपीटिशन ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस. कि ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, इंस्पायर्ड बाय बिहेवियरिज्म. मतलब जी ऑडियो लिंगुअल जो ये है, इसके लिए दी किसने है, बिहेवियरिज्म लोगों ने दी है, और बेस्ड अराउंड द रेपिटिशन ऑफ करेक्ट सेंटेंस. और ये किसके ऊपर बेस है, कि जो सेंटेंस है बार बार क्या करे, उसका रेपिटिशन हो, और कैसा रेपिटिशन हो, करेक्ट, मतलब सही रेपिटिशन हो. ऑडियो लिंगुअल में अगर तुमने इसको देखा होगा, लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है. ये पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, आए हुए हैं इससे भी 2-3 क्वेश्चन. नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग हाइपोथेसिस बिलीव. जो स्कैप फोल्डिंग है वो क्या होती है, कि पहला ही इसका सही है, दैट सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड द सब्सटेंसिव मीन्स बाय विच लर्निंग ओकर्स. कि एक सब्सटेंसिव मीन्स देना जिससे क्या होगा, लर्निंग ओकर होगी, मतलब लर्निंग होगी, सीखी जाएगी. ठीक है, और किसके द्वारा देना, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ये चीज़ तुम सिखाना. नेक्स्ट इज अ टीचर कोलेक्ट्स ऑल द कॉमन एरर्स मेड बाय द लर्नर. की जो टीचर है, जितने भी एरर्स लर्नर ने किए हैं, ठीक है, एरर्स मतलब गलतियाँ की हैं, कहाँ की हैं, स्पीच और राइटिंग में, मतलब स्पीकिंग और राइटिंग में जितने भी द स्टूडेंट है मेड द मिस्टेक्स. लेटर सी डिस्कस इन हर क्लास ऑल द एरर विदाउट मैंशनिंग हु कमिटेड द एरर. तो बाद में टीचर क्या कर रही है, ये जो सारे एरर्स बच्चे ने किए हैं, ठीक है, जितने भी बच्चों ने, उनको क्या कर रही है, मतलब बच्चों को बता रही है कि ये एरर था, इसको ऐसे सही करना था, पर वो किसी का नाम नहीं ले रही. ठीक है, बिना मेंशन किए.
कि किसने गलती किया, तो वो क्या कर रही है यहाँ पे, वो बच्चों को फीडबैक दे रही है। अब देखो यहाँ पे एरर एनालाइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो क्या कर रही होती, बच्चों को ना बता रही होती ना, तब तक तो था एरर एनालाइज हो रहे थे। पर अब क्या कर दिया उसने, बच्चों को बताया, तो मतलब क्या दिया उसने, फीडबैक दिया कि तुमने यहाँ मिस्टेक किया। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट इज एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय द लर्नर, की एक एक्टिविटी जहाँ पे जो टारगेट लैंग्वेज है वो यूज़ करी जाती है लर्नर के द्वारा। मतलब कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन करके, पर्पज इन ऑर्डर टू अचीव एन आउटकम, और किस लिए करेंगे कि जो आउटकम है वो हमको मिल पाए, मतलब डिज़ायरेबल रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो हमें मिल पाए। दिस एक्टिविटी इन टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज आर नोन एज, ये जो एक्टिविटी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको क्या कहते हैं, सो इसको बोलेंगे हम टास्क कहेंगे। ठीक है, ये जो एक्टिविटी करी जाएगी दिस इज कॉल्ड टास्क। नेक्स्ट इज अ टीचर मेक्स ग्रुप ऑफ 4 लर्नर्स, एक टीचर क्या कर रहा है, 4 बच्चों का ग्रुप बना रहा है। आस्क देम टू रीड एंड मेक समरी, उनको क्या कर रहा है कि रीड करो और इसकी समरी बनाओ, कोई भी टेक्स्ट या स्टोरी है। ये इसमें लैंग्वेज 2 में भी आया हुआ है, सेम पेपर, ये क्वेश्चन सेम पेपर में। व्हेन स्टूडेंट आर वर्किंग इन ग्रुप्स, जब स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं ग्रुप में, शी इज़ हेल्पिंग देम एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड बाय द ग्रुप लेटर शी आस्क द ग्रुप टू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास। ये कहने का सीधा सा भाव ये है कि टीचर ने ग्रुप बनाया 4-4 बच्चों का, उसके बाद उनको कहा कि इसकी समरी पढ़ो, जो भी टेक्स्ट है उसको पढ़ो और उसकी समरी बनाओ। उसके बाद जहाँ जहाँ बच्चों को हेल्प चाहिए होती थी वहाँ वहाँ इसने दी हेल्प। ठीक है, तो उसके बाद इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है, मतलब एक जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो अदर कम नॉलेजेबल पर्सन को क्या दे रहा है, हेल्प दे रहा है। ठीक है, जब उसको नीड है तब दे रहा है, ऐसे धक्के से नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्कैफ फोल्डिंग, तो बी इज़ राइट हेयर। नेक्स्ट है इन्फरिंग। इन्फरिंग का मीनिंग होता है टू डिड्यूस मीनिंग बेस्ड ऑन एविडेंस। इन्फरिंग मतलब जो एविडेंस और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे क्या करना, उसके ऊपर जो मीनिंग निकालना उस चीज़ का, जो चीज़ है उसको बोलेंगे इन्फरिंग। सेम क्वेश्चन आया हुआ है लैंग्वेज 2 के अंदर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज अ गोल ऑफ डेवलपिंग रीडिंग अमंग लर्नर्स। ये कह रहा है अगर हम बच्चों के अंदर रीडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो लर्नर्स के अंदर इसमें से कौन सा हम नहीं चाहेंगे कि कौन सा ना हो। देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हो, ये मतलब आगे ये सारे उसके हैं, मतलब लैंग्वेज 2 में भी आए हुए हैं, मतलब सेम पेपर सेम ईयर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ड्राइंग इन्फरेंस वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट, कि इन्फरेंस करना, बच्चों को कंक्लूजन निकालना। अगर बच्चे रीड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीड करे जा रहे हैं, उसका मतलब भी उनको पता होना चाहिए। तो इन्फरेंस ऐसे बोलेंगे रिलेटिंग द टेक्स्ट विद वंस प्रीवियस नॉलेज, की टेक्स्ट को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना बच्चे की। सही बात है, ये भी सही है कि सिर्फ पढ़ना ही मतलब नहीं है, उसका मतलब भी समझ आना चाहिए। मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज चंक्स, की मीनिंग बनाना आना चाहिए, कि कोई वर्ड है उसका क्या मीनिंग है ये बच्चे को पता होना चाहिए। ये कह रहा है मेयर डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट। मेयर का मतलब होता है इकलौता, कि सिर्फ डिकोड ही करते रहना टेक्स्ट को, नहीं। इकलौता या अकेला, रोट मेमोरी, ये सब आ जाते हैं तो वो नेगेटिव सेंस देते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो सेम क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या कर रही है मीना, रिकॉग्नाइज कर रही है, ठीक है, वर्ड को। इनविसेज ये जो वर्ड है इसको ये समझ आता है, इसको पता है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जब भी वो टेक्स्ट पढ़ती है या किसी के द्वारा वो ये जो वर्ड है बोला जाता है, स्पोक किया जाता है, ठीक है, स्पीक किया जाता है, बट शी इज़ नॉट एबल टू यूज़ इट हर ओन। और जो ये खुद यूज़ नहीं कर रही, पर अगर ये सुन रही है या रीड टेक्स्ट में पढ़ रही है तब इसको समझ आ रहा है, पर अगर खुद यूज़ ना करे तो वो हो जाएगा पैसिव वोकैबुलरी। अगर ये वाला वर्ड ये यूज़ कर रही होती तो हम इसको एक्टिव वोकैबुलरी बोल देते। ठीक है, जो वर्ड हम यूज़ नहीं करते तो वो पैसिव वोकैबुलरी के अंदर आते हैं, अगर वर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो एक्टिव में आ जाएंगे। अगर ये ऐसे बोला जाता कि शी इज़ यूजिंग द वर्ड, ठीक है, तब हम एक्टिव के साथ जाते, पर ये ऐसा बोल नहीं रहे तो हम पैसिव के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन इज़ राइट हियर। ये कह रहा है जो टीचर डिवाइड्स, एक एक्टिविटी की है टीचर ने और डिवाइड कर दिया क्लास को इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, 5 के ग्रुप में बांट दिया। गिव सम डे टू डे फंक्शन थीम्स फॉर कन्वर्सेशन इन द ग्रुप एंड लेटर शी पिक्स अप वन ऑफ ईच ग्रुप एंड आस्क द ग्रुप टू कन्वर्स एज अ होल क्लास एक्टिविटी।
कह रहा है कि टीचर ने ग्रुप बांट दिया और क्या कर दिया बच्चों को, क्या कर दिया, डे टू डे फंक्शन और थीम्स होते हैं ना, वो टॉपिक बच्चों को दे दिए, उस पर कन्वर्सेशन करवाया बच्चों से। उसके बाद उसने क्या किया, पूरी क्लास के सामने ये एक्टिविटी करने के लिए बोला। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहा जाएगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। देखो इंटर और इंट्रा में ये दो हैं। इंटर के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं कि सोशल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। जो इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा तो वो मतलब क्या हो जाएगा, खुद से। इसको याद कैसे रखना है, इंट्रा, अंतरा एक लड़की है, वो सबसे अंतर रखती है, सबसे अंतर रखती है तो वो किसी से बोलती नहीं है, ठीक है, तो मतलब खुद में ही गुम रहना। पर जो इंटरपर्सनल है दैट इज सोशल कम्युनिकेशन, तो ये आ जाएगा इंटरेक्शन से रिलेटेड, तो ए ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है असेसमेंट डिज़ाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग। अब टीचिंग जब हो रही है उस दौरान अगर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना, बच्चों में कुछ बता रहे हैं उनको, तो वो हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या हो जाएगा, जब बच्चा खुद सब इन्फो इकट्ठी कर रहा है। अगर यहाँ पे खुद बच्चा खुद को ही मॉनिटर करके खुद ही सीख रहा होता तब हम इसके साथ जाते, पर यहाँ ऐसी बात नहीं बोली, तो ड्यूरिंग टीचिंग आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कुक वाला ऑप्शन वो होता ना, एग्जाम्पल होता कि एक क्या कर रहा है इंसान, कुकिंग कर रहा है, कुकिंग करते करते उसने क्या किया, खाने को टेस्ट किया, तो भी वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जो नेप 2022 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, रिकमेंड द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ये हमें क्या कर रही है, क्लासिकल लैंग्वेज दे रही है, ठीक है। तो ये क्या है, किसके अंदर आएगी, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर आएगी। क्लासिकल लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज, ये मदर टंग, ये सारी क्लास इसके अंदर आएंगी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर। अब नेक्स्ट इज हाउ मैनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वां है ना संशोधन, ठीक है, उसके अंदर कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाओं की बात की गई है, ठीक है। मैं तुम्हें इस ये देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, पहले भी ये किसी और उसका है, इसमें भी ये क्वेश्चन आया क्या है। उसमें तो अभी पूछा था कि कितनी टोटल लैंग्वेज की बात की है, टोटल 22 लैंग्वेज की बात की है। तो 22 कौन कौन सी है ये याद रख लो, मतलब एक बार रीडिंग ले लो, एक बार पढ़ लो। असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी, ठीक है। तो अब ये मैंने क्यों बोला इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके अंदर कौन सी ऐड नहीं की, 22 भाषाओं में किसको ऐड नहीं किया, तो इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया, ठीक है। अब देखो किसको, संस्कृत को ऐड किया है, सिंधी को भी किया, हिंदी को भी किया, उर्दू को भी किया। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, उर्दू दे रखा था उसके अंदर ऑप्शन में, तो ये मतलब उर्दू कौन सी भाषाओं को ऐड किया गया है ये क्वेश्चन था, तो उसमें उर्दू को ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, गुजराती को भी ऐड किया गया है, कश्मीरी को भी, ठीक है, पंजाबी भी आती है 22 भाषाओं के अंदर, मराठी को भी ऐड किया गया है, तमिल तेलुगु भी याद रह जाएगा, नेपाली भी है, असमिया, ओडिया, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये देख लो, आ गई तो कर लेना। अब तो 3 संशोधन हुए थे 8वीं अनुसूची के अंदर, तो उसके अंदर 14 भाषाएं थी सबसे पहले, ठीक है, पर अब कितनी कर दी हैं, टोटल 22 कर दी हैं। तो पहला जो इसके अंदर संशोधन हुआ था 1967 में हुआ था 21वां संशोधन, तब सिंधी को ऐड किया था। 1992 में हुआ था 71वां, तब 3 ऐड की थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। उसके बाद 2003 के अंदर हुआ था 92वां संशोधन, तब 4 को ऐड किया था, मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में 2003 के बाद कितनी वो हो गई, भाषाएं हो गई, 22 हो गई। पहले कितनी थी, 8 थी, मतलब 8वीं में थी 14 थी, 8 दूनी 14, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, डबल थी पहले, 8 की डबल, ठीक है। उसके बाद उसने और ऐड कर दी, टोटल 22 हो गई। तो अब किसके बाद 22 हो गई, 2003 के बाद 22 हो गई थी, और 2003 में कितनी इसने ऐड की थी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मतलब 4 लैंग्वेज को ऐड किया था उस, ठीक है।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि प्रोडक्टिव वोकैबलरी दैट वी यूज़ व्हेन वी राइट और व्हेन वी स्पीक, जब बोलते हैं और लिखते हैं तब हम यूज़ करते हैं इसको. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.